परम शांति। क्या आपने कभी सोचा है 800 करोड़ लोगों में हम केवल कुछ ही लोगों से क्यों जुड़ते हैं? कुछ ही लोगों के कनेक्शन में क्यों आते हैं? हमारी भावनाएं चाहे नफ़रत की हो चाहे प्यार की, कुछ ही लोगों से क्यों जुड़ती हैं? और हम जिस जगह में हैं, जिस देश के, जिस राज्य के, जिस शहर में, जिस मोहल्ले में, जिस जगह है, वहीं क्यों है? किसी और जगह, किसी और देश में क्यों नहीं? तो इसका आंसर है कर्म बंधन। यानी जिससे हमारा कर्म बंधन है, यानी कि हम जिस कर्म से बंधे हुए हैं, हम अनेक जन्मों से हमारी आत्मा यात्रा कर रही है। अब इन अनेक जन्मों में हमने कितने लोगों से संपर्क किया होगा, यानी कितने लोगों से हम कर्म बंधन में आए होंगे, कितने लोगों को हमने दुखी या सुखी किया होगा, भावनात्मक रूप से हम उनसे जुड़े होंगे, तो उनसे उस रूप में हमारा कर्म बंधन बना। मान लीजिए आपकी पिछले जन्म में एक पत्नी थी जिससे आप बहुत प्रेम करते थे, तो उस पूरे जीवन भर में आपने और आपकी पत्नी ने जो रिश्ता निभाया, सुख या दुख का, जो भी भावनात्मक रूप से, यदि आपने उनको बहुत प्रेम दिया है तो उनसे आपका कर्म बंधन बन, यानी आपने जो उनको दिया है वो आपको रिटर्न में मिलेगा। कर्म का सिद्धांत ही है, जो दोगे वो मिलेगा। आपने उनको प्रेम दिया तो वो इस जीवन में आपको प्रेम वापस देंगी। यदि आपने उनको दुख दिया होता तो वो इस जीवन में फिर से आती और आपको दुख देती। जिस रूप में आपने उनको दुख दिया है, चाहे शारीरिक तौर पे या मानसिक तौर पे या भावनात्मक तौर पे, जिस भी रूप में आपने उनको दुख या सुख दिया है, वो आपको लौटाने इस जीवन में फिर आएंगी। मान लीजिए किसी जीवन में आपने किसी के बहुत सारे पैसे उधार लिए और उसको लौटाया नहीं, तो उनसे आपका कर्म बंधन बना कि वो इस जीवन में आएगा। अगर इस जीवन में आपके कॉन्ट्रैक्ट में है कर्म में कि वो आपके इस जीवन में आएगा, ज़रूरी नहीं है कि पिछले जीवन में जो जो कर्म किए वो इसी जीवन में मिले। वो इस जीवन में नहीं, किसी आने वाले जीवन में भी मिल सकते हैं। एक जीवन के लिए आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है कि एक जीवन में आपको कितने कर्म चुकाने हैं। इस जीवन में हो सकता है कि वो आपका पुत्र या पुत्री बनकर आए, मतलब उस जीवन में जितने आपने उसके पैसे उधार लिए थे, उतना इस जीवन में उतने पैसे आप उसके पिता बनकर उस पर खर्च करेंगे, उसकी सेवा करेंगे। और जितने पैसे उसने आपका लेना या देना था वो हो गया, तो फिर वो या तो आपको छोड़कर चला जाएगा या मर जाएगा। अगर उसका कर्म कहीं और है तो वो कहीं और चला जाएगा। तो ऐसे ही बहुत लोग सोचते हैं कि माता पिता को बच्चे छोड़ देते हैं, तो सबका अलग अलग कर्म बंधन होता है। या तो ऐसा भी हो सकता है कि किसी बिजनेस के रूप में, सौदे के रूप में, वो कमीशन के रूप में अपने पैसे निकाल ले और आपका नुकसान हो जाए, यानी कि जितना आपने उसका उस जीवन में नुकसान किया था, इस जीवन में आपको भरपाई करनी है। तो ऐसे ही हमारे जीवन में वही लोग आते हैं जिनसे हमारा कर्म बंधन है, चाहे प्रेम का हो या नफ़रत का हो, लेना हो या देना हो, चाहे पाप हो या पुण्य हो, हर रूप में कर्म बनता है। जो हम सोच रहे हैं, बोल रहे हैं, कर रहे हैं, सब कर्म बन रहा है। और जिनसे जिनसे कर्म बंधन है वही लोग हमारे जीवन में आते हैं। और ये केवल एक जन्म की बात नहीं है कि इस जीवन में आपने उसके कर्म चुकता कर दिए। ये यात्रा चलती रहती है। आपके कुछ लोगों से अनेकों जन्म से रिश्ते वही वही आ रहे होते हैं। जैसे कि उस जीवन में उसने आपको दुखी दिया, इस जीवन में आप उसको दुख देंगे, तो फिर उसके मन में आपके लिए नफ़रत पैदा हुई, तो फिर उसके कारण शरीर में ये रिकॉर्ड हुआ, क्योंकि हर कर्म कारण शरीर में रिकॉर्ड होते हैं। फिर अगले जन्म में वो आपसे बदला लेगा। ऐसे कर्म चलते रहते हैं। और कभी होता है कि कुछ लोगों को ज्ञान होता है कर्म सिद्धांत का, तो वो साक्षी भाव रखकर माफ़ कर देते हैं। या ज्ञान नहीं भी होता है तो माफ़ कर देते हैं, या कुछ समय के बाद वो हील हो जाते हैं तो माफ़ कर देते हैं, तो वो कर्म वहीं कट जाता है। लेकिन जो लोग माफ़ नहीं करते हैं, मन में या तो प्रेम भी रखते हैं या तो नफ़रत भी रखते हैं, तो प्रेम का या नफ़रत का कर्म रिकॉर्ड होता है और फिर वो अगले जन्म में कैरी फॉरवर्ड होता है। और ऐसे ही जैसे पति पत्नी के रिश्ते बोलते हैं 7 जन्मों के, 7 जन्मों के नहीं, वो पति पत्नी के रिश्ते कई जन्मों से भी हो सकते हैं। और केवल पति पत्नी के ही नहीं, भाई बहन के, माता पिता के कई रिश्ते हो सकते हैं जो कई जन्मों से चले आ रहे हों। और इस जीवन में कोई अगर आपका भाई है तो वो अगले जीवन में पिता बन सकता है। यदि इस जीवन में कोई आपकी माँ है तो अगले जीवन में पत्नी भी हो सकती है। कर्म बंधन वो किस रूप में बनेगा, उसके लिए आपको विस्तार से कर्म सिद्धांत की जानकारी आपको लेनी होगी। ऐसे भी लोग होते हैं जिनके जीवन में बहुत कम लोग हैं, बहुत कम रिश्ते हैं, या ज़्यादातर अकेले रहते हैं। ऐसे लोगों के जीवन में कर्म बहुत कम बचे हैं। वो अपने पिछले जन्मों में अपनी यात्रा पूरी करके आ रहे हैं, कर्म काटते हुए आ रहे हैं, बहुत कम कर्म बचे हैं, वो अपने मोक्ष के लिए आगे जाने वाले हैं।
और जिनके जीवन में बहुत सारे लोग हैं, जिनके बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स होते हैं, बहुत पहचान होती है, उनके बहुत सारे कर्म बंधन हैं और अभी भी वो इनसे उनका अपना मान सम्मान समझते हैं और नए नए कॉन्टैक्ट्स बनाते हैं, तो कर्म और बढ़ते जाते हैं, उनके कर्मों का खाता और बढ़ता जाता है, उनका कारण शरीर और हैवी होते जाता है, भारी होते जाता है। आज का तमो प्रधान युग चल रहा है। जिनके ज़्यादा कांटेक्ट नहीं है वो भी कांटेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं, तो आप जितना कांटेक्ट बनाने की कोशिश करेंगे उतने नए नए कर्म बनेंगे और उतने लोगों से आपका रिश्ता आगे के जन्मों में होता जाएगा, आपका कारण शरीर और भारी होते जाएगा। इससे आपको बहुत मुश्किल ही होगी, आप अपने मोक्ष से पीछे होते जाएंगे। मनुष्य जन्म मिलता ही है अपने पिछले जन्मों के कर्मों को चुकता करके। आत्मज्ञान ले, आध्यात्मिक ज्ञान ले और मोक्ष को प्राप्त करे, ऊपर के लोकों में गति करे। इस धरती लोक के ऊपर 7 लोक हैं, उससे ऊपर सत्यलोक, उससे ऊपर कारण जगत, उससे ऊपर सुप्रीम अबॉर्ड परम धाम, जहाँ परम सुख है, परम शांति है। धरती लोक में केवल माया है। धरती लोक में मनुष्य आकर फंस जाता है। यदि वो ज्ञान ले तभी मुक्ति पाकर ऊपर जा सकता है, परम सुख को प्राप्त कर सकता है। वहाँ जाके आत्मा का अस्तित्व खत्म नहीं होता। मोक्ष का अर्थ आत्मा का अस्तित्व खत्म करना नहीं होता, मोह का क्षय करना होता है। मोह यानी कि लगाव, हमारा जिनमें मोह है, संबंधों में, धन संपत्ति में मोह है या हमारे अंदर विकार है, उन सभी का क्षय होता है मोक्ष, जिससे हमारी आत्मा एकदम हल्की हो जाती है। ऊपर सूक्ष्म शरीर में, उससे ऊपर हम जाते हैं तो सूक्ष्म शरीर भी, हमारे आत्मा के ऊपर के आवरण सब हल्के होते जाते हैं, डिलीट होते जाते हैं और हम परम सुख को, परम शांति को प्राप्त करते हैं। ऊपर जितनी और जाते हैं उतना और सुख प्राप्त करते जाते हैं, सुख में भी और बढ़ोतरी होती जाती है। ऊपर हम तपस्या करके अपनी आत्मा में पावर लाके और आगे की यात्रा कर सकते हैं। इससे आगे कई कला के ब्रह्मांड हैं। आज जो हम धरती की हालत देख रहे हैं, इतने अलग अलग धर्म, मठ, पंथ, संप्रदाय, ये है ही इसलिए क्योंकि अलग अलग ब्रह्मांडों से आत्माएं यहाँ पर आई हैं। जैसे वसुधैव कुटुंबकम कहा जाता है, पूरा विश्व एक परिवार, यानी कि एक विश्व, एक ब्रह्मांड, एक क्रिएटर की रचना है। तो ये ब्रह्मांड शिव की रचना है, तो ये पूरा ब्रह्मांड शिव का परिवार हुआ। दूसरे ब्रह्मांडों से जो आत्माएं आई हैं वो उनके क्रिएटर को मानती हैं, इसीलिए अलग अलग धर्म, मठ, पंथ, संप्रदाय हैं। दिक्कत ये होती है कि मनुष्य जन्म लेने के बाद रति शून्य हो जाती है, यानी कि सारी आत्मा की यात्रा भूल जाती है आत्मा, लेकिन उसके अंदर, उसके आकाश तत्व, उसके कारण शरीर में सब रिकॉर्डेड होता है, तो वही उसके संस्कार होते हैं। उसको कुछ भी याद नहीं होता, लेकिन वो अंदर से, उसकी अंतरात्मा केवल उसी सत्य को मानती है जिससे उसकी रचना हुई है। जैसे क्रिश्चियन लोग स्टार लगाते हैं, मुसलमान भी अपने झंडे में चांद का, सितारों का प्रतीक दिखाते हैं। तो वो ऐसा क्यों करते हैं? वो दूसरे ब्रह्मांडों से आए हैं, इसीलिए वो ये दिखाते हैं। जैसे साइंस बता रहा है, हमारी गैलेक्सी में अनंत सूर्य हैं और हमारे शास्त्रों में लिखा है एक ब्रह्मांड में एक ही सूर्य होता है। मतलब जितने सूर्य दिख रहे हैं वो सब ब्रह्मांड है, जिसको अलग अलग धर्मों वाले अपने झंडों में प्रतीक के तौर पे दिखाते हैं। और कुछ भूत प्रेत भी होते हैं जो अपने आप को भगवान बनाकर बैठे हुए हैं। आज इतने अलग अलग सब मंदिर हैं, कहीं पर सिगरेट चढ़ाई जा रही है, कहीं पे धुआं करा जा रहा है, कहीं पे शराब चढ़ाई जा रही है और पता नहीं क्या क्या चढ़ाया जा रहा है। तो आप ही सोचिए, क्या वास्तविक जो परमात्मा है वो ये सब चाहेगा? तब वो आत्माएं होती हैं जिनको आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है और ऐसे ही उन्होंने शरीर छोड़ा, तो ना ही उनको मोक्ष मिला और वो सूक्ष्म रूप में भटक रही हैं। तो मनुष्य आत्माओं में प्रवेश करके या किसी के सपने में आकर बोलती हैं कि हमारे लिए ये करो, हमारा मंदिर बनवाओ, हमें ये चढ़ाओ, हम भगवान हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। तो आप ही सोचिए, जो ये सब करते हैं, जिनको ये सब चाहिए, क्या वो भगवान है? क्या वो परमात्मा है? शास्त्र पढ़िए, शास्त्रों में कहीं भी ये सब का उल्लेख नहीं है। शास्त्रों में केवल आत्मज्ञान है, आत्मा का ज्ञान है, परमात्मा का ज्ञान है, सृष्टि की उत्पत्ति का, सृष्टि में बनी कैसे है सृष्टि, तत्वों का ज्ञान है, किन तत्वों से बनी है। ऊपर के लोक को हम देख नहीं सकते, आत्माओं को देख नहीं सकते, तो वो क्यों नहीं देख सकते? उन सब के तत्व अलग हैं। मनुष्य का जो शरीर बना है उसके तत्व अलग हैं, तो उन तत्वों का ज्ञान है। वास्तविक ज्ञान जानने के लिए शास्त्र पढ़िए,